हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2030 तक इंजीनियरिंग के इतिहास में एक बड़ा बदलाव होगा और जो नहीं समझा उसका करियर पक्का बर्बाद होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2030 तक क्या क्या बदलाव होगा। ये अपने देश के साइंटिस्ट, आप लोगों ने चंद्रयान 3 के बारे में सब लोगों को पता है कि एक नया इतिहास रच दिया है भारत ने, जिससे पूरी दुनिया को बहुत प्राउड फील है। ऑल तो बहुत सारे देश खुश नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि चंद्रयान 3 के सफलता के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी बहुत सारे बदलाव होंगे। अब पहले मैंने बताया नहीं था कि आप लोगों से एक बार पहले मैंने बोला था कि पहले बदलाव 5 साल पे, 7 साल पे, 10 साल पे होता था, और पहले ले लो तो 15-15, 20-20 साल पे बदलाव होता था। अब तो हर साल बदलाव हो रहा है। जितनी तेज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी तेज से आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। हर मोमेंट आपको मैं बता दूं, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ों में। तो अच्छी बात है, अपने देश के लिए जितना टेक्नोलॉजी आगे जाएगा उतना हम लोगों को जॉब मिलेगा, उतनी सारी चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजी में लोग इनरोल होंगे, चीज़ें सही होंगी। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर देखो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें होती हैं। इसमें अगर हम बात कर ले, चलो कंप्यूटर साइंस की बात कर ले, तो जब हम स्पेस में कोई भी चीज़ भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, कोई भी, सब कुछ एआई प्रोग्रामिंग के द्वारा किया गया है। आप लोगों ने देखा उसमें जब चंद्रयान 3 जो था उसमें एक बात कही गई थी कि अगर लैंडर आज लैंड नहीं होता है, जगह उसको सही नहीं मिलती, तो एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू, एआई के थ्रू वो 2 दिन में जगह ढूंढ लेगा कि मुझे लैंड कहाँ करना है। तो आप समझो ना कि एआई का यूटिलाइजेशन हो रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता में एआई का भी यूज है। तो आप सोचो कि अगर आप एआई डेवलपर बनते हो, एआई में अपने करियर को लेके जाते हो, एआई में अपने आप को लेके जाते हो, तो कितना अच्छा होगा। तो अगर आप एआई में जाते हो, एआई में आपका करियर जाता है, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप एआई में नहीं जाते हो, एआई में आपका करियर आगे नहीं लेके जाते हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे लेके जाओगे। कंप्यूटर साइंस वालों को मैं बोलूँगा आप एआई में जाइए और अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए। अब होगा क्या, बहुत सारे रिसर्च वर्क में भी स्कोप बढ़ेगा। जब चंद्रयान 3 का जो सफलतापूर्वक जो सॉयल है, मिट्टी है, वहाँ पे कौन से खनिज हैं, कौन से क्या हैं, बहुत सारे लैब को भी काम मिलेगा। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में भी अब नए नए मिशन भी लॉन्च हो रहे हैं। तो जिससे ये होगा कि देखो, हर मिशन के लिए हर इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ इनपुट लिया जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं। तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी को नई दिशा मिलेगी। टेक्नोलॉजी में एक बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग का कोई भी ट्रेड हो, आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, जो ट्रेंड चल रहा है इंजीनियरिंग में, जैसे एआई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में एआई चल रहा, ट्रेंड चल रहा, उसको ज्वाइन करिए आप, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। उसी तरह से अगर हम बात कर लें मैकेनिकल सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड चल रहा, ईवी और आईओटी का ट्रेंड चल रहा। बार बार मैंने 50 वीडियो में बताया, ईवी और आईओटी में आप जाइए, वहाँ एक ट्रेंड चल रहा, वहाँ पे आपका करियर आगे बढ़ सकता है। एक देखो, एक ट्रेडिशनल जॉब होती है कि मतलब हाँ ये है, ये प्रोसेस होता है, लेकिन एक है ट्रेंडिंग जॉब, और ये सब ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप सोचो ना, बल्ब पहले जलता था, फिर उसके बाद ट्यूबलाइट आई, फिर उसके बाद एलईडीज लाइट आई, बहुत सारे परिवर्तन हुए। एलईडीज के बाद फिर बहुत सारी और भी चीज़ें आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री भी वहाँ शिफ्ट हो रही है। मोबाइल की बात कर ले, मोबाइल में पहले देखो कितना 2G रैम इतनी नहीं होती थी, 2G सपोर्ट सही से नहीं करता था। आज मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, मोबाइल से सब कुछ चल रहा है। टीवी लोगों ने छोड़ दिया, लैपटॉप छोड़ दिया, फ़ोन पे ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कौन से स्नैपड्रैगन यूज हो रहे हैं, कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन यूज हो रहा है, कैसे प्रोग्रामिंग चल रही है, कौन सा एप्लीकेशन है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से मोबाइल टेस्टिंग होती है, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी करियर बना सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आने वाला फ्यूचर, मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि ड्रोन का बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में आप जाओगे, ड्रोन में अच्छा खासा करियर ऑप्शन है, आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में आप करियर बना सकते हो, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी स्कोप काफ़ी अच्छा खासा है। देखो हर चीज़, अब चाहे वो बॉलीवुड मूवी हो, चाहे वो नॉर्मल कॉमेडी वीडियोज़ हो, या कुछ भी हो, आजकल बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं ड्रोन से शूट हो रही हैं। तो ड्रोन का भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, ड्रोन भी काफ़ी अच्छे तक आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सही से काम करोगे, एक अच्छे तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, तो शायद आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपके लिए कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और जो देखो,
अगर अपनी इंडस्ट्री में आप ये ढूंढो कि जब आप पास आउट होने वाले हो कौन सी चीज है जो ट्रेंडिंग में चल रही है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह परिवर्तन, अगर एआई आया है तो एआई ऐसा नहीं कि पूरा प्रोग्रामिंग ही बदल दिया, उसी प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो उस चीज को बेसिक सीखो, उसके बाद फिर अपग्रेड करो, फिर वहां से आपका करियर एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो जो चीजें बतानी थी ना, यही इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस 2030 तक होंगे। अमेरिका ने भी ये बोल दिया कि 2030 तक हम अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको फिर से भेजने की कोशिश में हैं चंद्रयान, चंद्रमा पे, और हो सकता है इंडिया भी ऐसा करे कि चंद्रयान 4 में जो साइंटिस्ट है वो हमारे साइंटिस्ट मून पे लैंड करें। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज। तो आपको ट्रेंडिंग करियर पकड़ना है कि भाई ये ट्रेंडिंग करियर है, इसमें मुझे जाना है। साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हैं तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट बनने का भी काफ़ी स्कोप है, साइंटिस्ट बनने में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके करियर को चार चांद लगा सकती हैं। ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी के ज़माने में ना, अगर आप डर गए किसी टेक्नोलॉजी से बैक आउट कर रहे हो अपने आप को कि ये टेक्नोलॉजी इससे मैं बैक आउट कर रहा हूँ, इसमें पता नहीं मेरा स्कोप है या नहीं है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी से बैक आउट करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे 100%। चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इवन दो केमिकल इंजीनियरिंग का भी अब स्पेस में, क्राफ्ट में बहुत यूज हो रहा है। अब सोचो ना, चंद्रयान 3 जो का जो रोवर है वो लैंड किया है वहाँ पे, तो उससे क्या केमिकल है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो पता लगा रहा ना। तो जो स्पेशलिस्ट होंगे वही जाएंगे, वही होगा। अब ये जो 21वीं सदी है, मतलब मैं आपको बता दूं कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जितना अच्छा जो देश, जो लड़का या जो लड़की अपने करियर में टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे जाएगा, उसी का करियर आगे जाएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, पहले ये होता था ना, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले ये होता था कि आप एक चीज करो, किसी एक चीज पे फोकस करो और सिर्फ आप उसी पे फोकस करके पूरी लाइफ टाइम गुजार देते हैं। हमारे फादर हो गए, हमारे ग्रैंड फादर हो गए, ये लोग सिर्फ एक चीज सीखते थे, उसी पे लाइफ टाइम गुजार देते थे, एक ऑफिस में बैठना। आज का जो यूथ है ना, वो डायनेमिक है, वो एक टाइम में मल्टीपल चीज़ें करना चाहता है। वो यूट्यूब पे भी काम करना चाहता है, वो जॉब भी करना चाहता है, वो कोई अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहता है, वो अपने लिए कुछ अलग करना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज के ज़माने में मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंट है। उसके बाद फिर ये भी आ गया, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंट के बाद स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए कि भाई आप काम कर रहे हो, उसका कोई आउटपुट भी होना चाहिए ना। आउटपुट जैसा वर्ड मतलब पहले नहीं होता था, आप कर रहे हो ठीक है, आउटपुट आएगा आएगा, लोग ये सोचते थे। कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें ठीक है आउटपुट आएगा, लेकिन अब ऐसे बिजनेस भी हैं लोग 2 साल 3 साल वेट करते हैं कि आउटपुट आएगा। कोई सॉफ्टवेयर, कोई टेक्नोलॉजी बन रही है, 10 साल लग जाएगा तो भी। अवतार मूवी को देख लो, नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया था, नया टेक्नोलॉजी, नई प्रोग्रामिंग, एनिमेशन जैसी चीजें, नया खोज किया बंदों ने, उसके बाद फिर अवतार को बनने में 10 साल लग गया था। अवतार मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब अवतार 2 आई तो इतनी टेक्नोलॉजी बन चुकी थी कि बंदों को ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ी जितना उन्होंने अवतार के फर्स्ट पार्ट में किया था। पूरी दुनिया में एक नया मिसाल कायम किया। तो आप उस चीज को पकड़ो, ऐसा नहीं है। देखो हर फील्ड में अब गाइस वो डिग्री उग्री वाला कॉन्सेप्ट बस कहने के लिए कि आपके पास ये डिग्री है, अगर आप सही से करते हो तो आपका करियर बहुत आगे जाएगा और आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। तो गाइस मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है ट्रेंडिंग करियर चूज करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो लोग टेलीग्राम पे हैं वहां पे भी जुड़े, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।